अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं आप सभी को इस वीडियो में वेलकम करता हूं और इस वीडियो के टॉपिक का नाम है हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा है। सब्जेक्ट्स में हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और उनका सिंगुलर एंड प्लूरल पढ़ा है। फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं ये सब कुछ हमने उसके वीडियो में पढ़ा है। अब हम पढ़ रहे हैं उसके नेक्स्ट टॉपिक यानी हेल्पिंग वर्ब्स। इस वीडियो में मैं हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं सीधा टॉपिक की तरफ। देखेंगे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई यानी बात करने वाला। अगर बात करने वाला एक है, अकेला है, जैसे मैं हूँ, अकेला हूँ यहाँ पर बात करने वाला, तो मैं आई है और मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हूँ। मान लो कि मेरे साथ बात करने वाले एक से ज्यादा यानी वो भी खड़ा हुआ है और हम दोनों बात कर रहे हैं, तो अब हम बात करने वाले दो हो गए प्लूरल, तो हम कहेंगे वी आर टॉकिंग। नेक्स्ट है यू एंड सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों भी यू ही है। सेकंड पर्सन कौन होता है? सुनने वाला। मैं ये पहले के वीडियो में इसको बता दिया है, बस आपके आइडिया के लिए मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ। सेकंड पर्सन कौन है? सुनने वाला। सेकंड पर्सन सिंगुलर यू। अगर मेरी बात सुनने वाला कोई एक बंदा हो तो वो यू है, और मेरी बात सुनने वाले एक से ज्यादा हो, मान लो कि आप लोग 5 लोग हैं, तो आप सबके सब मेरी एक की बात सुन रहे हो, तो सुनने वाले तो आप 5 लोग हैं, एक से ज्यादा हो गए, इसीलिए आप भी यू ही है, मतलब सुनने वाले हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट। अब मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे मैं कर रहा हूँ ही इज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है, किसके बारे में बात हुई? ही के बारे में बात हुई। तो जिसके बारे में बात होती है वो थर्ड पर्सन होता है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही शी इट है, और ही शी इट का प्लूरल दे है। तो गाइस अब ये सब्जेक्ट्स के बारे में मैंने थोड़ा सा रिवाइज कर लिया है, और हमें किस तरह के सब्जेक्ट के साथ कौन सा वाला हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है ये मैं आपको क्लियर करूंगा। ये जितने भी आपको नजर आ रहे हैं ये सबके सब हेल्पिंग वर्ब है। देखो ये बी फैमिली है, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, बी, ये तीनों भी बी से बनकर आए हैं। बी का प्रेजेंट में इज, एम, आर है, और बी का पास्ट में वॉज, वर है, और बी का फ्यूचर में विल भी है। इसी तरह हैज, हैव, हैड एंड विल हैव, ये तीनों भी हैव फैमिली है, हैव से बनकर आए हैं। इसके अंदर हैव का प्रेजेंट है हैज हैव, और हैव का पास्ट है हैड, और हैव का फ्यूचर है विल हैव। इसी तरह तीसरी फैमिली है डू फैमिली, डज, डू, डिड एंड विल डू, ये तीनों भी डू से बनकर आए हैं। डू का प्रेजेंट है डज एंड डू, और डू का पास्ट है डिड, और डू का फ्यूचर है विल डू। ये सब के सब हेल्पिंग वर्ब्स है। अब हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट्स को हेल्पिंग वर्ब के साथ कनेक्ट करने का रूल सीखेंगे, और वो रूल क्या है? देखिए सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर वाला यूज करना है, और अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल यूज करना है। चलो देखेंगे हम उसको कैसे कनेक्ट करते हैं, उसका रूल क्या है। पहले आता है इज। इज किस सब्जेक्ट के साथ यूज होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है हमारा? थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट है। यानी इज एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जिसके साथ हमें ही, शी, इट को यूज करना है। जैसे ही इज, शी इज, इट इज। नेक्स्ट है एम। एम किस सब्जेक्ट के साथ यूज करना है? हमें आई के साथ यूज करना है। ये तो बहुत सिंपल है, आई एम, ये तो पक्का याद रहेगा। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। अब हमने क्या देखा है? ही, शी, इट को हमने यूज कर लिया है यहाँ पर, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट, एंड एम के लिए हमने आई यूज कर लिया है। तो अब बचा क्या? वी, यू, दे, ये तीनों रेस्ट ऑल सब्जेक्ट्स है। आर के साथ रेस्ट ऑल सब्जेक्ट्स यूज होते हैं, ऑल के साथ रेस्ट ऑल सब्जेक्ट्स यूज होते हैं। जैसे वी आर, यू आर, दे आर। ठीक है, और एक बार रिवाइज कर रहा हूं मैं। इसके साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर यूज होता है ही, शी, इट, एंड एम के साथ आई यूज होता है, और ये दोनों खत्म हो गए। और बचा क्या? वी, यू, दे, तो वी आर, यू आर, दे आर। इसी तरह हमें यूज करना है। नेक्स्ट है हैव। हैव में दो है, हैज एंड हैव। ये वाला हेल्पिंग वर्ब के साथ हम कौन सा सब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर को यूज करना है। थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है? ही, शी, इट, यानी ही हैज, शी हैज, इट हैज। और अब हम ये थर्ड पर्सन सिंगुलर को हमने यूज कर लिया है, और बचा क्या है? आई, वी, यू, दे, ये दोनों यू एक ही है। ये सभी सब्जेक्ट को हम हैव के साथ यूज कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूं रेस्ट ऑल। कैसा? आई हैव ए बुक, आई हैव ए कार, आई हैव ए पेन, वी हैव, यू हैव, दे हैव, ही हैव, शी हैव, इट हैव ऐसा यूज नहीं कर सकते हैं। ही, शी, इट हम किस हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज कर सकते हैं? हैज के साथ, हैव के साथ यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब है डू। डू फैमिली, डज एंड डू। इसी तरह डज भी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही यूज करना है हमें। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है हमारा? ही, शी, इट। जैसे ही डज,
शी डज, इट डज यहाँ पर यूज होगा। और रेस्ट ऑल सब्जेक्ट्स डू के साथ यूज होता है। आई, वी, यू, दे, आई डू, वी डू, यू डू, दे डू, इस तरीके से। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा रेस्ट ऑल सब्जेक्ट्स, रेस्ट ऑल सब्जेक्ट्स। तो गाइस थोड़ी सी मुश्किल होगी देखने में, लेकिन करते करते आदत हो जाएगी। अब हम आएंगे पास्ट की तरफ। पास्ट में बी का है वॉज एंड वर। वॉज के साथ हमें कौन सा सब्जेक्ट यूज करना है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या है? आई है। तो हम इसको बनेंगे आई वॉज, आई वॉज। जैसा आप वीडियो देखते जाओगे उसके साथ साथ आपको थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस भी होती रहेगी, लेकिन आपको नोट्स बनाने की आदत डालना है। नेक्स्ट वॉज के साथ एक सब्जेक्ट भी हम यूज कर सकते हैं, वो है थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है? ही, शी, इट। जैसे ही वॉज, शी वॉज एंड इट वॉज, दो भी यूज कर सकते हैं। आई भी यूज कर सकते हैं आप, और थर्ड पर्सन सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं। अब हमने क्या क्या देखा है? ही, शी, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर भी यूज कर लिया है, और फर्स्ट पर्सन आई भी यूज कर लिया, फर्स्ट पर्सन आई। अब बचा क्या है? वी, यू, दे, ये तीनों बचे हुए। इन तीनों को हम वर्ब के साथ यूज कर सकते हैं, तो रेस्ट ऑल लिख दूंगा। तो गाइस आपको दिक्कत आती थी यहीं तक ही। इसके बाद यहाँ से जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स है ये सब आसान है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट्स इन हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज कर सकते हैं। इसके साथ आएगा ऑल सब्जेक्ट्स, यानी आई, यू, वी, दे भी आएगा, और ही, शी, इट, ये सभी के सभी सब्जेक्ट्स आप हैड के साथ यूज कर सकते हैं। जैसे आई हैड, यू हैड, ही हैड, शी हैड, इट हैड, दे हैड, यू हैड, वी हैड, ऑल सब्जेक्ट्स हम यूज कर सकते हैं। कोई इस पर पाबंदी नहीं है। जो कुछ भी पाबंदी थी वो यहीं तक थी, वॉज, वर, इज, एम, आर, हैज, हैव एंड डज, डू तक ही। नेक्स्ट है डिड। डिड के साथ भी हम ऑल सब्जेक्ट्स यूज कर सकते हैं। आई डिड, यू डिड, वी डिड, ही, शी, इट डिड। नेक्स्ट विल बी, इसके साथ भी हम ऑल सब्जेक्ट्स यूज कर सकते हैं। विल हैव के साथ भी ऑल सब्जेक्ट्स, एंड विल डू के साथ भी ऑल सब्जेक्ट्स। अब मैं आपको इसको याद करने का एक आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ, और एक ट्रिक भी बता देता हूँ, जिससे आप आसानी से लिख भी सकते हैं और उसको आसानी से याद भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। इज, एम, आर, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब को हमने देखा है। इज किसके साथ यूज हो सकता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है? ही, शी, इट। एम के साथ तो बहुत आसान है, आई यूज होता है, मतलब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। और आर के साथ तो रेस्ट ऑल। रेस्ट ऑल में क्या क्या आएगा? वी, यू एंड दे, ठीक है। ये हो गया प्रेजेंट का। इसी तरह डस के साथ क्या यूज होगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है। डू के साथ तो रेस्ट ऑल रहेगा, रेस्ट ऑल। एंड हैज, हैव में भी देखिए हैज भी है और हैव भी है। थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट, हैव के साथ रेस्ट ऑल। इसी तरह वॉज वर्ब भी तो है। वॉज के साथ क्या यूज होगा? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर, दोनों यूज होते हैं। आई वॉज एंड ही, शी, इट वॉज। तो यहाँ पर एक चीज आप नोट करिए, ये जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स है इनके लास्ट में एस आ रहा है। देखिए यहाँ पर ईज के लास्ट में एस आ रहा है, ईज के लास्ट में एस आ रहा है। तो एंड डस के लास्ट में भी एस आ रहा है, और ये हैज के लास्ट में भी एस आ रहा है, वॉज के लास्ट में भी एस आ रहा है। जो हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में एस आ रहा है उनके साथ हमें थर्ड पर्सन सिंगुलर ही यूज करना है, कोई प्लूरल यूज नहीं करना है। देखो ईज के लास्ट में एस है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, और डस के लास्ट में एस है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, वॉज के लास्ट में एस है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई भी आएगा। इसी के साथ देखो हैज में भी लास्ट में एस है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है? ही, शी, इट। तो गाइस इस वीडियो में मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में पढ़ाया है, और कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में भी थोड़ा रिवाइज करके उसको भी बता दिया है। आपको ये रूल को याद रखना है, और इस रूल को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट, वर्ब एंड अग्रीमेंट। और रूल क्या है? सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर यूज करना है, और सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल वाला यूज करना है। तो गाइज मैंने आपको जितना कुछ भी बोर्ड पे यहाँ पर लिखाया है और बोला है, इन सबको आपको नोट करना है, और इन सब के नोट्स आपको मेरे वेबसाइट में मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो गाइज मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच गाइज।